जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल के चिकनाई। सूत जी हमें जनाओ, हमें पता नहीं, जो आप सुनाने जा रहे हो आपने कह तो दिया कि बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कोई उपाय अभी तक कुछ हुआ है? तो महात्मा में सूत जी कहते हैं कि किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता है। किरात नगर उस जगह का नाम है। वो देवराज ब्राह्मण कैसा है? बोले संध्याहीन है, स्नान क्रियाहीन है, विश्वासी जनों को ठगने वाला है, ब्राह्मण के प्रति निंदा कर्म करने वाला है, सभी को मारकर खाने वाला है, दूसरों का धन हड़पने वाला है, दुराचारी है, और ये प्रेत बनने के अधिकारी है। ये कौन है? जो विश्वास करने वाले को ठगने वाला व्यक्ति, वह नरक में नहीं जाता, बोले वो प्रेत बनता है। और जो अमर्यादित भोग करता है उसको भी प्रेत योनि को अमर्यादित अपवित्र रह करके भोग करता है। जो अपने जीवन कर्म को, अपने समय का दुरुपयोग करता है, वह भी प्रेत बनता है। ये देवराज नाम का ये जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के बाद भी, ब्राह्मण जात में पैदा होने के बाद भी यदि उसके जीवन में ब्राह्मणोत्तर कर्म का अनुपालन नहीं हुआ तो समझना वो चांडाल से भी गया गुजरा है। ऐसी बातें कही गई। ब्राह्मण के 6 कर्म करने चाहिए, आवश्यक है, और षड कर्मों से विहीन हो तो फिर ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी ब्राह्मण की गति को प्राप्त कर सकता नहीं है। और देवराज कैसा था? बोले दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परामुख, संध्या स्नानम परिभ्रष्टो, विश्वंतंग जनवंचक। अधर्मी था वो, विश्वासों का विश्वास हड़पने वाला, संध्याहीन, स्नानहीन, शौचहीन, पाप में परायण, हर पल पाप। पाप माने झूठ, कपट, छलना, इससे बढ़कर पाप नहीं हो सकता। अब ये देवराज एक तालाब में स्नान करने गया होगा। तालाब में स्नान करते समय एक शोभावती नाम की वेश्या उसको देख लिया, और इस देवराज ने अब अपना घर छोड़ दिया, अपने सब कर्म से हीन पहले ही था, उसके साथ रमण करने लगा। आंख अच्छी जगह जाए, यह आपकी साधना की बड़ी ही सावधानी है। ये आंख दूर से ही खराब चीज पकड़ लेती है, आपके घर में रख दे। दूर है, हाथ छू लोगे तो निकट जाएगी, तब उसको गर्म और ठंडा लगेगा। जीभ में जब तक वस्तु रखोगे नहीं तब तक उसका रूप गुण बताएगी नहीं, लेकिन आंख बहुत दूर, कई देश दूर की चीज क्यों न हो, टेलीविजन में देख भर लिया, बस मन वहीं ले जाती। बड़ी सावधान करने वाली चीज है। और इस देवराज ने दुष्कर्म करते करते, पाप करते करते एक और असावधानी बरती। बोले क्या? अधर्म परायणा स्त्री शोभावती नाम की वेश्या पर मोहित हो गया। कहां से मोहित हो गया? मोह सबसे पहले आंखों के भीतर से जाता है, दूर से मोह जाता है, और इसीलिए आंखों को बड़ा संभालना चाहिए। और शिव का स्वरूप भी यह है। बोले संसार की आंखें बंद रहती हैं, बलात् को ही उनकी आंखों को खोलने का प्रयास करें तो भगवान का ज्ञान की आंख खुल जाती है और काम भस्म हो जाता है। आंख वहां ले जाओ जहां से तुम्हारे चित्त में सद्भाव पैदा हो, जहां से तुम्हारे कर्म सत्कर्म हो जाए, जहां से तुम्हारे विचार सद्विचार होने की संभावना हो, जहां से तुम्हें त्याग करने की प्रेरणा मिले, जहां से तुम्हें चित्त में तपस्या करने की इच्छा जागे। नहीं तो बोले वह सत्संग भी तुम्हारे जीवन में दुसंग बन जाता है। देवराज ने उसको देखा तो उसी के साथ रमण करने लगा। उसकी माता भी थे, पिता भी थे, पत्नी भी थी। देवराज शादीशुदा व्यक्ति था, लेकिन अनाचर। बहुत समझाया, उनकी बात माना नहीं। उस शोभावती नाम की वेश्या को उसने छोड़ा। देवराज एक दिन हुआ क्या,
उस व्यभिचारिणी स्त्री के मोह में आकर के माता पिता और पत्नी को मार दिया देवराज। और जितना धन था उसके घर में, उस धन को दे दिया कहा? शोभावती वेश्या को। वेश्या बड़ी प्रसन्न हो गई। वेश्या का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब भोग। व्यभिचार अपनी चाह के अनुरूप काम करना व्यभिचार है, यही भोग है। और ये प्रसन्न कब होती हैं? आंख कब प्रसन्न होती हैं? बोले जब जो मन को अच्छी लगती है वो चीज दिख जाए तो आंख प्रसन्न हो जाए। कान कब प्रसन्न होते हैं? बोले अपनी प्रशंसा सुना दिया जाए तो कान प्रसन्न होते हैं। जीभ प्रसन्न होती है, बढ़िया स्वाद खिलाया जाए। तो व्यभिचारिणी स्त्री भी प्रसन्न हो गई जब उस देवराज ने घर की सारी संपत्ति लेकर के उसको दे दिया महाराज। वह धन मिला उस वेश्या स्त्री को। धन से भक्ष्य और अभक्ष्य सब पदार्थ खाने लगा देवराज। और वह व्यभिचारिणी स्त्री मदिरा पान भी करने लगे, रात दिन विषय में रत रहने लगे। और वो दोनों करने क्या लगे? दोनों बस एक ही थाली में खाने लगे। आचार विचार सब नष्ट हो गया देवराज का। एक दिन वह देवराज घूमते फिरते कहीं से डाका डालते 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 प्रतिष्ठान पूर गया है। वहां एक विशाल शिवालय है। साधु शिव भक्त रहते थे, उनका मुख भगवान की कथा कहता था। भगवान की कथा हो रही थी। देवराज ने भगवान शंकर के शिव महापुराण सुनी। उसी समय चलते फिरते कई दिनों से भीगा हुआ वह देवराज, उसको ज्वर आ गया। शिवालय ज्वर से पीड़ित था, कई दिन का भूखा पीता। उसे शिवालय में देवराज की प्राणांत हो गया, मर गया। पापी व्यक्ति जब आता है, शरीर छूटने पर भी उसको सुख मिलता नहीं। ऐसा नहीं कि पाप कर ले तो बोले आगे जाकर मर भी जाएंगे तो सुख होगा, नहीं। कर्महीन व्यक्ति को यहां भी दुख मिलता है और वहां भी दुख मिलता है। व्यभिचारी व्यक्ति को यहां भी भले ही झूठ कपट से कभी कहीं यश मिल भी जावे, शरीर अंत हो जाएगा, उसके बाद आगे की यात्रा में उसको ताप मिलेगा। अवश्य में वही भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म कृतम। पापी व्यक्ति जब शरीर छूट गया, यम के दूत आए, बांध करके यमपुरी ले। परंतु यमदूत के बंधन में बंधा हुआ देवराज, उस पास को बांधने के लिए भगवान शंकर के रुद्रगण जिन्होंने भस्म लगाई हुई है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, वहां आकर के यमपास से उसको निकाल दिया देवराज को। यमराज के दूतों के हाथ से छीन लिया गया और भगवान शंकर के दूतों ने देवराज को भगवान शंकर के सामने जाकर के वहां छोड़ दिया। यमराज के दूत कहने लगे तो पापी हैं, अपराधी हैं, इसने तो अपने माता पिता का वध किया है, व्यभिचार किया है, इसको आप हमारे यहां से ले जा रहे हो, हम इसको दंड देना है। भगवान शंकर के दूत कहते हैं कि भले ही जीवन भर इसने पाप किया है, लेकिन इसका अंत भगवान शंकर की स्मृति से हुआ है, भगवान शंकर की कथा सुनते सुनते हुआ है, भगवान के शिवलिंग का दर्शन करके हुआ है। यह तुम्हारे जमपुरी का अधिकारी नहीं है। ये किसका अधिकारी है? बोले यह तो हमारे भगवान शंकर के कैलाश का अधिकारी है। भगवान की कथा सुनने मात्र से, शिव पुराण सुनने मात्र से दुराचारी देवराज, जो माता पिता और पत्नी का हत्यारा था, वो ब्राह्मण भगवान शंकर के शिवगण के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसकी सदगति हो गई केवल सुनने मात्र से। इसीलिए सुनने में बड़ी सावधानी हो। सुनने में किसी प्रकार से भी हमारा मन और चित्त शब्दों के अलावा कहीं और न जाए, ये चाहना कहीं और न चली जाए, इतनी सावधानी रहे तो फिर वो सावधानी ही उसके जीवन का साधन बनकर भगवान शंकर के धाम में पहुंचाती है। सूत जी कहते हैं कि यह देवराज जीवन भर उसने दुराचार किया, अंत में भगवान की कथा सुनी, सुनने मात्र से जो सुनते हो तो सुनी ही वस्तु चित्त में आ जाती है। द्वेष भी उसी से होता है, प्रेम भी उसी से होता है, लेकिन भगवान की बात सुनी जाए तो चित्त से द्वेष निकल जाता है, प्रेम स्थापित रह जाता है। तो देवराज की सदगति होगी भगवान के शंकर।